सब्सक्राइब करें एजुकेशनल डम्प्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं लूप्स इन पाइथन। तो अगर हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। लूप्स के कई टाइप हो गए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर लूप और वाइल लूप, हम आगे देखेंगे। लूप को हम इटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी लिस्ट, किसी टपल या फिर किसी स्ट्रिंग के ऊपर, और इस प्रोसेस को हम ट्रैवर्सल बोलते हैं। लूप आपका कंटिन्यू रहता है जब तक हमारा लूप लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाए। लूप का आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, पहला हो गया आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, और फिर हम अपडेट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द कोड इंडेंटेशन के अंदर डिफाइन होता है। जैसे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, हमारा एक एस स्ट्रिंग है जिसमें मैं पास कर रहा हूँ एजुकेशनल। अगर हमें इस स्ट्रिंग को इटरेट करना है तो हम इस तरह से इसे इटरेट कर सकते हैं। आई हमारा क्या करेगा, एजुकेशनल के एक एक कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करेगा और प्रिंट कर देगा। फॉर का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये आपका इंडेंटेशन से डिफाइंड होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट। तो अगर आपको किसी लिस्ट के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले एक लिस्ट मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है जिसमें हमने 5 वैल्यूज़ को पास किया हुआ है। एक सम वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जिसको इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से। अब ये हमारा क्या करेगा, इस लिस्ट से एक एक वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले इसका 1 वैल्यू आ गया, और सम जो कि 0 है, 0 प्लस 1, सम का वैल्यू हो गया 1। और ये लूप कंटिन्यू करते करते रहेगा जब तक हमारा लूप एंड नहीं हो जाता है। तो सेकेंड वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुआ, ये वैल्यू हो गया आपका 2। सम का वैल्यू हमारा 1 था, तो 1 प्लस 2 3, सम का वैल्यू हो गया हमारा 3। नेक्स्ट 3 हमारा आएगा, यहाँ पर 3 प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 4 हमारा हो गया 10, सम का वैल्यू। नेक्स्ट हमारा 5 आएगा, सम का वैल्यू हमारा जो 10 था वो अपडेट होके 15 हो जाएगा। और क्योंकि हमारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एंड हो चुके हैं तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और ये हमारा सम का वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो कि होगा इन सभी का एडिशन 15। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किस तरह से हम रिवर्स करेंगे एक लिस्ट को अगर हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लूप के अंदर हम किस तरह से इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक लिस्ट है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, 2 इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग पास किया हुआ है। तो ये L2 लिस्ट से हमारा इटरेट करेगा और एक एक वैल्यूज़ को उठाकर आई में इंसर्ट करेगा। अब ये हमारा टाइप ऑफ आई चेक हो रहा है। तो सबसे पहले आपका पहला एलिमेंट आ गया, टाइप ऑफ आई हो गया आपका स्ट्रिंग। तो ये आपका स्ट्रिंग है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एजुकेशनल जो हमारा स्ट्रिंग है उसे रिवर्स कर देगा और प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो नंबर आएगा वो है 1। तो क्या टाइप ऑफ 1 स्ट्रिंग है? ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। तो ये नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, ये प्रिंट आपका नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका आएगा 2। क्या टाइप ऑफ 2 स्ट्रिंग है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका इंट है और ये हमारा ये प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डम्प्स। तो क्या टाइप ऑफ डम्प्स स्ट्रिंग है? तो ये आपका ट्रू होगा और ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉर लूप विथ एल्स। तो पाइथन में हमारा इफ एल्स के जैसा फॉर एल्स होता है। अ फॉर लूप कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक एज वेल। तो ये एल्स पार्ट जो आपका होता है वो एक ऑप्शनल पार्ट होता है। अगर आपका लिस्ट का सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका टर्मिनेट कर देगा कंडीशन सेटिस्फाई होने पर। तो अगर आपका ब्रेक नहीं होगा लूप तो आपका एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा जब आपका लिस्ट का सारा एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये हमारा एक लिस्ट है, इसमें से हम एक एक एलिमेंट्स को उठा रहे हैं। तो आई का वैल्यू सबसे पहले 0 हो गया, ये प्रिंट कर देगा 0।
फिर आपका i का वैल्यू हो गया 1, ये प्रिंट कर देगा 1। फिर आपका i का वैल्यू हो गया 5, ये प्रिंट कर देगा 5। अब क्योंकि हमारे लिस्ट में सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो फिर ये एल्स पार्ट में आएगा और नो आइटम्स लेफ्ट प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट इसी तरह हम फॉर एल्स का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक लिस्ट है, इसमें i एक एक एलिमेंट्स को हमारा उठाएगा। तो i का वैल्यू हो गया 0। क्या 0 इक्वल इक्वल 3 है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा। फिर लूप आपका i का वैल्यू 1 उठाएगा। क्या 1 इक्वल इक्वल 3 है? तो ये भी फॉल्स है, तो ये आपका ब्रेक नहीं करेगा और लूप कंटिन्यू होगा। फिर i का वैल्यू हो गया आपका 2। क्या 2 इक्वल इक्वल 3 है? तो ये भी फॉल्स है, तो भी ये आपका ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करके आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर आपका i का वैल्यू 3 हुआ। क्या 3 इक्वल इक्वल 3 है? तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है और ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाने के बाद आपका एल्स पार्ट ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये लूप के बाहर आके आपका एंड ऑफ लूप प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हो गया आपका वाइल लूप। तो वाइल लूप आपका किसी ब्लॉक ऑफ कोड को इटरेट करने के यूज़ में आता है अंटिल आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो। अगर हमें इसका आइडिया नहीं हो कि हमें कितने टाइम्स हमारे लूप को इटरेट करना है, तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप में अगर आप नॉन ज़ीरो वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये इसे ट्रू कंसिडर करेगा और ज़ीरो वैल्यूज़ को ये फॉल्स कंसिडर करेगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है टू ऐड नेचुरल नंबर्स। तो हमें सपोज 1 टू 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम n का एक वैल्यू ले लेते हैं जिसमें हम 10 एंटर कर रहे हैं और i को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं एज 1। इसके साथ सम को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं हम 0। तो ये आपका i जो कि 1 है लेस दैन इक्वल 10। तो ये i आपका जो 1 है वो लेस दैन इक्वल 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो सम का वैल्यू हो गया आपका 0 प्लस 1 यानी 1 और i का वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गया। तो सम हो गया आपका 1 और i हो गया आपका 2। तो ये वाइल लूप के अंदर इटरेट करेगा फिर से। i का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 लेस दैन इक्वल 10, ये भी ट्रू है। तो सम का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 और i का वैल्यू हो गया आपका 3। फिर ये इटरेट करेगा, क्या 3 लेस दैन इक्वल 10 है? तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सम का वैल्यू हो गया हमारा 3 प्लस 3 6 और i का वैल्यू हो गया हमारा 4। इसी तरह से ये अंटिल 10 आपका एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में हमारा सम का वैल्यू जो आएगा वो है 55। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो लूप्स इन पाइथन के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।